कितना नंबर? 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन पढ़ो तो एक बार तुम अपने से। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो टेन थीटा प्लस साइन अल्फा का। चलो देखो 36 नंबर क्वेश्चन देखो, ट्रिगोनोमेट्री का 36 नंबर क्वेश्चन है ना, 8.1 का 36 नंबर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 3/5। निकालने के लिए क्या बोल रहा है, ये तो दिया हुआ है, मान निकालने के लिए बोल रहा है टेन स्क्वायर थीटा। क्या बोल रहा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और इंटू, देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इंटू है, क्या है इंटू कोस थीटा प्लस कोट थीटा, यही ना बोल रहा है ये, इसका वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। तो पहले प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस पे आएंगे कि क्या इसका मेथड है बनाने का। तो साइन थीटा दिया हुआ है तो हम पहले साइन थीटा का मान निकालेंगे, लिखेंगे साइन थीटा बराबर 3/5। ये साइन थीटा बराबर 3/5 है ना। हाँ क्या होगा, ऑनलाइन क्लासेस है, कोई दिक्कत है? ये बताओ साइन थीटा बराबर, चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर, चलो बोलो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लिखेंगे लंब बटा कर्ण, इसलिए मतलब देयरफॉर लंब बटा कर्ण बराबर हम लिख सकते हैं 3/5 है ना, लंब बटा 3 बराबर कर्ण बटा 5। और क्या करेंगे, लंब बराबर क्या निकला है 3 है ना, तो लंब बराबर 3 कोमा कर्ण बराबर 5। इंग्लिश नाम भी याद रखना, लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, कर्ण को हाइपोटेनस, बेस मतलब आधार। तो देखो लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, क्या निकालना है, आधार है ना, जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, सही बात है। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब ये बताओ कर्ण क्या दिया हुआ है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। हम कहाँ बना रहे हैं, तुम ही लोग बनाते जाओगे, हम सिर्फ मार्कर चला रहे हैं है ना। तो देखो मैथ में पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है, जल्दी जल्दी बनाओगे कहीं कहीं गड़बड़ कर दोगे, फिर लगेगा कि नहीं हम क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है, अरे भाई कभी कभी रेयर केस में होता है कि प्रिंट गलत होता है, लेकिन अधिकांश गलत नहीं होता है। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, डायरेक्ट 16 बोल देता है, घटा दिया है 25 में से 9 घटाएंगे 16। देखता है क्वेश्चन याद हो गया। तो ये आ गया मेरा आधार आ गया, ये आधार आ गया ना। अब देखो जो टेन का मान होता है, साइन का मान होता है, कोस का मान होता है, सबका रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा रूट में निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है, देखो 16 का निकाल सकते हैं, 4 गुना 4 मतलब 4 चौक 16, तो 1 बाहर आ जाएगा। रूट में भी रखेंगे तो लास्ट में भी निकालेंगे तो निकल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। अब ये देखो टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ये बता पहले, लंब बटा आधार, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद फिर मान बैठाएंगे, ठीक है। लंब बटा आधार का स्क्वायर प्लस साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है ना, इनटू मतलब ये पॉइंट है, इसका मतलब गुना है, हम डायरेक्ट गुना कर दिए, ठीक है। कोस थीटा बराबर ब्रैकेट नहीं देना जरूरी नहीं है, जब 2 चिन्ह रहेगा तो ब्रैकेट देंगे। बताओ कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, चलो प्लस कोट थीटा बराबर टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। यहाँ तक समझ में आया ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब ये बताओ लंब कितना दिया हुआ है, तुम ही बताओ। लंब है मेरा 3, लंब 3 दिया हुआ है, तो लिखेंगे क्या 3, आधार क्या दिया हुआ है 4, दोनों का क्या स्क्वायर प्लस लंब क्या दिया हुआ है बाबू 3, कर्ण 5 ना है सर 4, कर्ण 5, सॉरी कर्ण वहाँ 5 दिया हुआ है, 5 लिख दिए, गुना आधार क्या दिया हुआ है आधार है 4 लिखेंगे 4, कर्ण 5 5, कोई दिक्कत नहीं, प्लस आधार क्या दिया हुआ है 4, लंब 3 है ना। ये देखो मेरा बोर्ड मास तरीका का आ गया, क्वेश्चन आ गया ना। अब लग रहा है कि हाँ आंसर आ जाएगा, बना लेंगे हम, बन जाएगा। देखो ध्यान से, पहले तो ब्रैकेट का हम काम करते हैं,
तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस, फिर देखो ब्रैकेट करने के बाद हम गुना का काम करते हैं, तो इसका कर लेते हैं इसी स्टेप में, ठीक है। एक स्टेप क्यों बढ़ाएं, इसी में कर लेते हैं। तो देखो 4 तिया 12, 5 पचे 25, कोई दिक्कत, प्लस 4/3। अब एक स्टेप इसका करते हैं, फिर एक स्टेप इसका करते हैं, है ना। भिन्न का जोड़ होता है ना, या फिर तीनों के एक ही बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये बताओ, ये दोनों का करते हैं, इसका लास्ट में करेंगे, ठीक है। बताओ 16 और 25 का एलसीएम क्या होता है, 16 और 25 का एलसीएम निकालो। देखो 16 25, अरे 2 से लगाते हैं, 8 लगेगा नहीं, 2 से नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, 5 से नहीं, दोनों को गुना कर देंगे आपस में। 16 गुना 25 करो, कितना आता है करके बताओ जल्दी। 16 25, हाँ 16 गुना 25, क्योंकि एलसीएम लगेगा नहीं। 16 गुना 25 करो, 25 गुना 16 करो, 6 25 30, 30 का 0 हाथ मेरा 3, 6 दूनी 12, 12 3 15 गुना 5 2 0, 5 5 10 का 0 बाकी 1 2 1 3 1 4, 400, मतलब 400 एलसीएम आया ना, 400 आया ना रे। अब बताओ 16 के टेबल में 400 25 बार में आएगा। अब 25 को गुना करेंगे 9 से, 25 को गुना करेंगे कितना से, 9 से, तो 9 पचे 45, 45 का 5 हाथ में रहा 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, 225 प्लस 25 के टेबल में 400, 16 बार में, 16 को गुना करेंगे 12 से, 16 को गुना करेंगे 12 से, तो देखो 12 से गुना करते हैं, 6 दूनी 12, 12 2 हाथ में रहा 1 2 2 1 3 गुना 6 1 2 6 2 6 2 9 और 1। 192, गलत अगर कैलकुलेशन करोगे तो गलत ही आएगा, समझ जाओ। ये लास्ट वाला है 4/3, 4/3 लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों, अब ये दोनों को जोड़ो, कितना आता है, देखो 5 2 7 और 9 और 2 11 9 2 11, 11 के एक बात हाथ में रहा 1 3 1 4, 5 नहीं होगा सर, 4 हाँ 2 3 1 4 4, ठीक तो है, 2 1 3, हाँ एक पे चलिए, तो 4 417 सही है ना। अब देखो 400 प्लस 4/3, अब दोनों का एलसीएम लेंगे, ये दोनों का भी एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये दोनों का एलसीएम कैसे लेंगे, गुना कर देंगे, 4 तिया 12 मतलब 1200, कितना आ जाएगा, कहीं दाएं से 1000, 1200 1200, 400 के टेबल में 1200 कितना बार में आएगा, 3 बार में, और 3 को गुना करेंगे 417 से। कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, बाकी मेथड इजी है, ठीक है। देखो 3 से करते हैं, 7 तिया 21, 21 का 1 हाथ में रहा 2, 3 दूनी 3 1 3 2 5 और 4 तिया 12, 1251 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1251 प्लस 3 के टेबल में 1200 कितना बार में, 400 बार में, और 400 को गुना करेंगे 16 से, 4 से 4 चौक 16 मतलब 1600। अब क्या करेंगे, लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। देखो 0 और 1 क्या हो जाएगा, 1 0 और 5 क्या हो जाएगा, 5 और ये बताओ 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और ये बताओ 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, 1200। आंसर आ गया ना बाबू, कहीं कोई दिक्कत हुआ, हम बनाए नहीं, कौन बनाया, तुम, अरे सिर्फ हम मार्कर चलाए, बनाया तुम ना, कोई दिक्कत है, अरे कैलकुलेशन है सिर्फ, इससे डरना नहीं है, जो इससे डर गया समझो वो